हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो आरएस जंक्शन में। और आरएस जंक्शन के आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि आखिर सरकार ने एलपीजी पर बढ़ रहे दबाव के कारण क्या नीति अपनाई है। क्या सच में 3 महीने बाद गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा? आखिर क्या नियम चेंज किया गया है? जो फियर मॉन्गरिंग आप देख रहे हैं, जो डराया जा रहा है सोशल मीडिया पर या अन्य जगहों पर, आज हम उस डर को समाप्त करने की कोशिश करेंगे और जो स्पष्ट बात है वो आपके सामने इस एपिसोड में रखेंगे। लेकिन सबसे पहले, अगर आपको आरएस जंक्शन की ये सीरीज पसंद आ रही है और ये किसी भी तरह से आपके कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी में मदद कर रही है तो आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल को और इस आरएस जंक्शन सीरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट्स, 2 दिन पहले भारत सरकार ने एक नियम जारी किया है और उसमें यह कहा गया है कि जिन घरों तक पीएनजी लाइन आ चुकी हो, पीएनजी का मतलब होता है पाइप्ड नेचुरल गैस, पाइपलाइन के माध्यम से जैसे घरों में पानी आता है वैसे ही प्राकृतिक गैस भी आती है। तो जिन घरों तक पीएनजी लाइन आ चुकी हो और वो लोग अगर अभी तक उस पीएनजी के कनेक्शन को नहीं लिया है उन्होंने, तो उनको केवल और केवल जो है वो कुछ समय ही दिया गया है, 3 महीने ही दिए गए हैं कि वो पीएनजी कनेक्शन ले लें। इसका अर्थ यह है कि अगर आप जिस एरिया में रहते हैं, भारत के किसी भी स्टेट के किसी भी सिटी में रह रहे हो, अगर आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां तक पीएनजी कनेक्शन आ गया है, येलो कलर की पाइपलाइन होती है पतली, आप देखेंगे, और आपने वो कनेक्शन नहीं लिया है तो अब आपको लेना होगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो सरकार आपके एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बंद कर देगी। जी हां, वास्तव में पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध और उसके कारण जो हॉर्मुज जल संधि पर दबाव पड़ा है, क्या वहां पर डिस्टरबेंस हुआ है, व्यवधान हुआ है ऑयल टैंकर्स के सप्लाई में, उसकी वजह से भारत में एलपीजी पर भी कहीं ना कहीं दबाव पड़ा है। एलपीजी की डिमांड उतनी ही है लेकिन सप्लाई थोड़ी स्लो हो गई है और इसको मैनेज करने के लिए भारत सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, आप अगर किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं इंडिया में जहां पर पाइप्ड नेचुरल गैस का कनेक्शन आ चुका है और आपने अगर अब तक कनेक्शन नहीं लिया है, आप अभी तक एलपीजी की टंकियां ही घर पर रखवा रहे हैं, तो 3 महीने का टाइम दिया है गवर्नमेंट ने। 3 महीने में आपको पीएनजी कनेक्शन लेना होगा, वरना आपके एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई भी रोक दी जाएगी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह कहा है कि पाइपलाइन से पीएनजी सप्लाई जो है वो लगातार मिलती रहती है और अगर टेक्निकल रीजंस की वजह से, तकनीकी कारणों की वजह से किसी घर तक पीएनजी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है तो अधिकृत एजेंसियां एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर सकती हैं। वहीं भारत की ऑयल कंपनीज ने कहा है कि पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल डीजल की किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। र्यूमर्स यानी कि अफवाहों से बचें। हमने देखा है काफी सारे सिटीज की फोटोज आई हैं अलग अलग सोशल मीडिया पे कि लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइंस लग गई हैं पेट्रोल पंप्स पर। गलत है, पेट्रोल की कोई भी कमी हमारे पास देश में नहीं है। इतना ही नहीं, खास बात यह है कि आप देखेंगे सरकार ने यह भी कहा है कि किसी भी तेल और गैस से जुड़ी अफवाह पर ध्यान नहीं दें। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी का देश में 60 दिन का स्टॉक मौजूद है, 2 महीने का स्टॉक ऑलरेडी है और उसके आगे के 2 महीने की भी सरकार ने बुकिंग कर दी है। यानी कि 4 महीने तक हम बिल्कुल सेफ हैं और 4 महीने में उम्मीद जताई जा रही है कि युद्ध भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो जो फियर मॉन्गरिंग है, जो अफवाह हैं, उन सब से बचें। पर्याप्त स्टॉक है, मगर हमको एज अ सिटीजन, देश के जिम्मेदार नागरिक के तहत इतना जरूर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी को पता है युद्ध चल रहा है, भारत का इस युद्ध से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा लगभग 85% ऑयल गैस सप्लाई इंपोर्ट होती है और वो जिस रास्ते से इंपोर्ट हो रहा है उसका भारी हिस्सा वो है हॉर्मुज जल संधि और वहां पर डिस्टर्बेंस चल रहा है। इस वजह से सप्लाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं उस पर दबाव है, सप्लाई स्लो हुई है और हमें एज अ सिटीजन, एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारे गैस के यूज को थोड़ा रेशनलाइज करना होगा। जो हम वेस्ट अगर पहले कर रहे थे तो हमें उस पर कंट्रोल जरूर करना होगा। अब स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्लियर कट
बोल दिया है कि गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन पीएनजी एक्सपेंशन, पाइप्ड नेचुरल गैस के विस्तार पर सरकार का फोकस है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई ड्राई आउट नहीं है और गवर्नमेंट ने कॉमर्शियल एलपीजी की क्वांटिटी को भी 50% तक बढ़ा दिया। जो हम न्यूज पढ़ रहे थे, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रोड साइड ढाबास बंद हो रहे हैं, तो उसको भी गवर्नमेंट ने टैकल करने की कोशिश की है। एलपीजी सप्लाई टू बी कट ऑफ इफ हाउसहोल्ड्स रिफ्यूज पीएनजी स्विच वेयर अवेलेबल, जो अभी मैंने आपको समझाया। अगर आपके यहाँ पीएनजी अवेलेबल हो चुका है, आपको लेना होगा, वरना एलपीजी सप्लाई आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा जी ने कहा है लगभग 7,500 कंज्यूमर एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हो गए। जंग की वजह से हालात अभी भी बहुत चिंताजनक है, लेकिन ड्राई आउट की खबर इंडिया में कहीं पर भी नहीं है। ड्राई आउट का मतलब है कि कमी, कि सिलेंडर खत्म हो गए हो, गैस खत्म हो गए हो, ऐसी कभी कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। ऑन एन एवरेज पेट्रोलियम मंत्रालय के डेटा के अनुसार इंडिया में एक दिन में 50 से 55 लाख सिलेंडर जो सप्लाई किए जा रहे हैं। पहले भी ये डिमांड इतनी थी, बीच में कुछ र्यूमर मॉन्गरिंग हुई, फियर मॉन्गरिंग हुई और थोड़ी ये जो है डिमांड 75 लाख के आसपास हो गई थी कुछ दिनों के लिए, लेकिन अब इसे वापस नॉर्मलाइज कर दिया गया है। ये फिर से आप देख सकते हैं, राइट। अब प्रश्न ये आता है कि आखिर पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी में डिफरेंस क्या है, ये है क्या? और ये शब्द जो पिछले महीने भर से चारों तरफ आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब जगह ये वर्ड छाया हुआ है। तो आइए इन तीनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये गैस की टंकी की, जो कि क्या है, एलपीजी गैस सिलेंडर है। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके अंदर जो आप देखेंगे जो मेन गैस है वो होती है प्रोपेन और ब्यूटेन। तो प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिक्सचर होता है और इस मिक्सचर को जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और गैस की टंकियों में भरकर क्या कर दिया जाता है, इसे घरों में या जो छोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, वहां पे सप्लाई किया जाता है। इसका मेनली जो यूज है एलपीजी का, इसका मेन यूज डोमेस्टिक कुकिंग के लिए, यानी कि घरेलू कुकिंग के लिए, और रेस्टोरेंट्स जो ढाबे छोटे लेवल के होते हैं वहां पे यूज में आता है। एलपीजी थोड़ी भारी होती है, तो एक बार अगर थोड़ा बहुत लीकेज हो जाए तो आसानी से डिस्पर्स नहीं होती है और इसलिए थोड़ी रिस्की भी होती है। तो हम देखते हैं कि कभी भी अगर एलपीजी गैस लीक हो तो एलपीजी गैस के लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए इसमें एक चीज डाली जाती है, इसको मर्कैप्टाइन कहते हैं। तो कभी भी गैस लीक की जो हमें स्मेल आती है वो एक्चुअल में मर्कैप्टाइन की स्मेल है। ये एक ऑर्डरलेस, यानी कि किसी भी प्रकार की इसमें सुगंध नहीं होती है एलपीजी में। दूसरी जो हमारे पास गैस आती है वो आती है सीएनजी। सीएनजी का अर्थ है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी का जो मोटा हिस्सा है 80 से 90% जो सीएनजी है ये होती है मीथेन, जिसको अपन प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, तो इसको संपीड़ित किया जाता है सीएनजी को, ताकि ये वाहनों में भरी जा सके। जो छोटे वाहन हैं, आप देखेंगे सीएनजी की टैक्सीज वगैरह चलती है, कार्स में भी सीएनजी हो जाती है, और ये पर्यावरण के लिए थोड़ी कंपैरेटिवली बेटर रहता है जो बाकी गाड़ी का फ्यूल है पेट्रोल डीजल उसके मुकाबले। तो सीएनजी का मेन जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, वो मीथेन होता है। और ये जो व्हीकल्स होते हैं, चाहे वो टैक्सी हो, कार्स हो, उसमें सीएनजी का मेन यूज आता है। एक शब्द जो चल रहा है वो चल रहा है पीएनजी। ये आप देख सकते हैं पीएनजी कनेक्शन का एक फोटो। पीएनजी का अर्थ है पाइप्ड नेचुरल गैस। इस तरीके के येलो कलर के पाइप्स हैं, मीटर लगा होता है और इन पाइप्स के थ्रू, कनेक्शंस के थ्रू गैस सीधी घरों में पहुंचती है, रेस्टोरेंट्स में पहुंचती है, होटल्स में पहुंचती है। इसमें भी नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस है, यानी कि मीथेन है। तो ये भी मीथेन है और ये भी कंपैरेटिवली क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है पर्यावरण की दृष्टि से। तो आप देख सकते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर, जिसकी अभी देश में ऐसे अफवाह थी कि कमी हो गई है, गवर्नमेंट ने कहा है अगर आप जिस एरिया में रहते हैं वहां ये पीएनजी कनेक्शन आ चुका है और आपने अभी तक नहीं लिया है कनेक्शन, आप अभी तक गैस की टंकियां ही उठा रहे हैं एलपीजी की, तो 3 महीने का समय है, आपको एलपीजी से पीएनजी पर स्विच करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो आपकी एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन की जो बुकिंग है, जो कनेक्शन है, वो क्या हो जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। फायदा क्या है, आप यहां पे आएंगे पीएनजी, तो यहां पे मीथेन गैस सप्लाई हो रही है
एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है। यह कंपेरेटिवली पर्यावरण के लिए भी अच्छी है और इसमें रेगुलर सप्लाई भी हो रही है। गैस सिलेंडर पर जो दबाव बन रहा है या जो बढ़ रहा है वेस्ट एशिया वॉर की वजह से, वो इससे काफी हद तक टैकल हो जाएगा। एक और नया शब्द आता है, इसको कहते हैं एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। उसमें भी मुख्य जो गैस है वो मीथेन ही है। जहां पर कहीं पर भी एनजी यानी कि नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस यूज में आता है, वो मीथेन को ही कहते हैं। एलएनजी में मीथेन को -162 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और जो बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स, बड़ी इंडस्ट्रीज में जहां पर रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर गैस के तौर पर एलएनजी यूज में आती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ये अंतर है पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी और एलएनजी में, जो शब्द हम बार बार न्यूज में देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आरएस जंक्शन के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे पूछा था भारत में आरक्षण किस आधार पर तथा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। कई स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया, लेकिन सबसे अच्छा आंसर दिया हिमांशु कुमावत ने। हिमांशु ने कहा है भारत में आरक्षण मुख्य रूप से सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाता है और संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 335 का उपयोग किया जाता है। 15(4) को भी इन्होंने बताया राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि SC/ST के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार देता है। 16(4) तो इसमें उन पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियां, पदों के आरक्षण का प्रावधान है जो राज्य की सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व जिनको नहीं मिल पाया है। और इसके अलावा अनुच्छेद 335 भी है जो SC/ST के दावों को एक तरीके से आरक्षण देता है। बहुत बढ़िया आंसर है हिमांशु कुमावत जी का। अब आज का जो हमारा एपिसोड है, इस पर मेरा आप लोगों के लिए थिंक एंड कमेंट, फूड फॉर थॉट का प्रश्न है, क्या भारत को युद्ध स्तर पर पीएनजी कनेक्शन देना शुरू कर देना चाहिए? क्योंकि पीएनजी कनेक्शन अगर हैं तो एलपीजी पे दबाव कम पड़ेगा, पीएनजी को मैनेज करना भी आसान है और उसको सरकार रैशनलाइज भी कर सकती है। तो मेरा आपसे प्रश्न है, क्या पीएनजी कनेक्शन घरों पर देना? अभी लगभग 2 करोड़ के आसपास लोगों के घरों में कनेक्शन है। सरकार ने इसको 12 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है 2034 तक। क्या उसे और स्पीड अप कर देना चाहिए? आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में 3 से 4 लाइंस में अपना आंसर दें। जो आंसर मुझे सबसे प्रभावी, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा लगा, उसे मैं आरएस जंक्शन के अगले एपिसोड में आपके नाम के साथ पढ़कर जरूर सुनाऊंगा। और अंत में, अगर आपको आरएस जंक्शन की ये सीरीज किसी भी तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशन में मदद कर रही है और पसंद आ रही है, तो इसे और आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के आरएस जंक्शन के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।